हेलो एवरी स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर से अभी शुरुआत नहीं करेंगे या नए टॉपिक पे स्टैटिक्स में। हमने जो स्टैटिक्स में मीन पढ़ा है अभी तक, और जिसमें डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उसी पे कुछ और क्वेश्चंस को आगे की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इस चीज में अगर हमारे पास क्वेश्चंस है तो लास्ट जो भी दो क्लासेस हमने मीन पे देखे हैं उससे हल्का अलग होगा इस जगह पे। जैसे हमें अभी तक जो वेरिएबल है वो हमें डायरेक्ट मिल जा रहा था, या डायरेक्ट पता चलता था कि क्या हमारा यहाँ पे वेरिएबल है यानी कि एक्स है। पर इस आज के क्लास में मीन में हमें डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पता होगा क्या हमारा मीन का वैल्यू एक्स वेरिएबल का वैल्यू है। तो इसमें जैसे हम लोग कैसे इसमें हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें कैसे डी का वैल्यू निकालेंगे, फिर यू का किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं। उसके बाद इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर स्टेप डेविएशन, जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ वेरिएबल अलग से हो तो वहाँ पर से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टेप डेविएशन से। ओके, जैसे अगर यहाँ पे हमारा क्या है क्लास, आज हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, ज़्यादा अच्छा। क्लास इंटरवल के बाद यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो दिया नहीं है स्पेसिफिक, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया है। वेरिएबल के लिए वेरिएबल हमारा इस यहीं से निकलेगा, ये जो भी है इसी के हेल्प से निकलेगा। तो जब भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे उसको, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे तो इसके साथ हमारा क्या होगा, मीट वैल्यूज, वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सआई मींस वेरिएबल, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स FI। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, DI निकालते हैं, क्योंकि इस जगह पे देखिए आपके पास स्पेसिफाइड या फिक्स वेरिएबल नहीं है, तो इसमें से एज्यूम मीन कैसे फाइंड करें वो तो नहीं पता है। जैसे स्टेप डेविएशन में जाते हैं तो एज्यूम मीन या H का जो वैल्यू है वो आपको पता होता है, या आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसको आप एज्यूम मीन ले रहे हो या किसको आप एज एन H डिनोट कर रहे हो या किसे आप एज एन A डिनोट कर रहे हो। पर यहाँ पे तो आपको फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ से DI इक्वल टू क्या होता है XI माइनस क्या है, ओके फर्स्ट, नहीं तो यहाँ पे यहीं पे रुकते हैं, पहले ये यहाँ तक काम होगा, इसके बाद तो ऑटोमेटिक मेरा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये क्या है 0 to 10,
20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ओके, ये आपका हुआ। अब यहाँ से मीट वैल्यूज ये सारे का क्या हो जाएगा, इस जगह पे मीट वैल्यू यानी कि जो सेंटर में इसका वैल्यूज है 0 to 10 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 15, इस जगह पे हमारा 25, यहाँ पे 35 और लास्टली जो इन नंबर्स के बीच का जो स्पेसिफाइड वैल्यू है। ओके, अब यहाँ से हम लोग एक बीच का ये यहाँ से ऐसे इसे हम लोग एज एज्यूमिंग मान सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में स्टेप डेविएशन वाले में हम लोग देख रहे थे शॉर्टकट मेथड में। तो यहाँ से इसे हम लोग एज्यूमिंग ले सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा xi माइनस 25। ओके, अब यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी का लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 7, 10, 15, 8 and 10। ओके, अब यहाँ से एक di इक्वल टू xi माइनस 25, अब यहाँ से करेंगे सब्ट्रैक्ट होगा तो -20, यहाँ से फिर माइनस, यहाँ इट्स 15 -25 -10 0 10 and 20। डी का क्या है, उसके बाद यू आई हम लोग निकालते हैं। यू आई का क्या है डी आई बाई एच। एच हमारा क्या है, हमने क्या बताया था कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नंबर है उसके बीच का जो क्या डिफरेंस है, उसके बीच का क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे देखो 10 सब में है, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो हर के बीच का डिफरेंस क्या है 10, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में कितने का गैप जा रहा है, तो हर में 10 का जा रहा है। यहाँ से तो क्या हो जाएगा यू आई इक्वल टू डी आई बाई 10। ओके, यहाँ से आपका डी आई क्या निकला है -20, तो ये क्या हो जाएगा बाई 10 यानी कि -2 -1 0 1 एंड 2। इसके बाद लास्टली आपका क्या होता है एफ आई। अब स्टेप डेविएशन में एफ आई यू आई होता है। ओके, एफ आई यू आई अब कैलकुलेट करेंगे हम, तो एफ आई यू आई में जैसे अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे एफ आई यू आई -14 10 इंटू -1 -10 15 इंटू 0 0 8 इंटू 10 नहीं सॉरी 8 इंटू 1 8 10 इंटू 2 20। हो गया हमारे पास ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे की तरफ एफ आई सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा क्या चाहिए हमको, सिग्मा का सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई यू आई। तो इसका एडिशन अगर आप देखो क्वेश्चन में तो दे नहीं रहा है हमारे पास, तो यहाँ से एडिशन करके निकालेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू, और इसका आंसर है 17 15 32 40 एंड इट्स 50। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 24 यानी 4 सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 4। ओके, तो ये चीज हमें पता चला। तो अब वापस अब फॉर्मूला पे आते हैं। ओके, ये स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि इसके बाद का स्टेप हम लोग क्या करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस जगह को, तो जब सॉल्यूशन इतना आप कर लो, इसके बाद अगर स्टेप बाय स्टेप ही तो पढ़ना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में करेक्ट भी होगा आपका, साथ में आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। या जिस भी स्टेट बोर्ड से हो आप, तो टीचर स्टेप्स पे देखते हैं, स्टेप्स पे भी कुछ आपको मार्क्स मिल जाता है। लास्ट के अगर आपका आंसर भी गलत निकले
शायद अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। बाकी तो आपको मिल जाएगा स्टेप में। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल राइट हियर इज वी हैव, इसमें अज्यूमिंग यानी कि ए हमने क्या माना था, ये क्या हमने माना 25, ओके। एच हमारा क्या निकला है 10, और भी क्या है, या n रख ले या फिर सिग्मा fi इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पे 50, सिग्मा fi ui हमारा क्या है इक्वल टू 4, और फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये हमारा स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला है, a प्लस h 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 अप टू n fi ui, यानी कि सारा हमें वैल्यू मिल गया a h n सिग्मा fi ui, ओके। ये सभी हमें पता चल गया है इस जगह से। तो ओके, मैं इसे अब रब करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। What we will write more here is, अब we will directly put the values, अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि मीन इक्वल टू a is 25 plus h is 10 curly bracket 1/n, यानी कि 1/50, यहाँ से 4, ये अब कट के क्या आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस 10 इंटू 4/50, 25 प्लस 4/5, इट्स फाइन, ये है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप और आगे इसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आपको यहाँ से निकल जाएगा मीन इक्वल टू 0.8 यानी कि 25.8, हाँ इस क्लास, ये आपका लास्टली वैल्यू हो जाएगा। जैसे देखो आप कहोगे कि 0.8 कहाँ से आया, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.8, तो 25 प्लस 0.8 क्या होगा 25.8, तो ये चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। अब जैसे देखिए स्टेप डेविएशन मेथड ये आसान है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करो तो इस तरीके से बन जाएगा आपका मीन के अंदर में। इसी में कुछ और क्वेश्चंस आगे करते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में एक क्वेश्चन किया था, उसी को एक बार और या उसी तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो वी विल राइट द क्वेश्चन हियर, ओके। आपको तो पता है कि okay, let me write, if the mean of the following distribution is 54, find the value of p। ये क्वेश्चन है जिसमें हमारा
ये जो हमारा क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये चीज पे आप ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन, ओके। तो इसमें फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, इट्स क्लास, ओके। यहां से चलिए, क्लासेस 0 to 20, उसके बाद 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100, okay, this is the question here। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि इस तरीके का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके बाद हमारे पास तो वेरिएबल है नहीं, यानी x का वैल्यू तो है नहीं स्पेसिफिक, तो हमें कैसे पता चलेगा x का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग मीट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीट वैल्यू, यानी कि xi यहाँ पे, ओके। तो मीट वैल्यूज से xi में क्या हो जाएगा 7, oh सॉरी इट्स फ्रीक्वेंसी ना, यहाँ से 0 to 20 का मीट वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 10, इट्स अगेन 30, 50, 70 एंड 90। अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है fi, fi हमारे पास क्या है इस जगह पे 7, p, 10, 9 एंड 30। इसका सिग्मा fi क्या हो जाएगा इस जगह से हमारा 7, 10, 17, 17, 9, 79, 26 एंड 10, 36 प्लस p, ये हमारा हो गया सिग्मा fi। यानी कि फ्रीक्वेंसी तक तो हमारा काम खत्म। फ्रीक्वेंसी के आगे की अब बात होगी, तो फ्रीक्वेंसी के आगे अब क्या होगा di इक्वल टू xi माइनस a। अब a इसमें से कौन सा लेंगे, मीट सेंटर, यानी कि 50, यहां से सेंटर में इस जगह पे आएंगे मीट वैल्यूज के, ये क्या होगा 50, यानी कि इस जगह पे आप करेंगे तो यानी कि -40, -20, 0, 20 एंड 40। अब ui इक्वल टू क्या होता है di बाई, अब यहाँ का सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सबके बीच में क्या है 20, तो इस जगह से हम लोग di बाई 20, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये चीज होगा। इसके बाद आके इसके आगे fi इंटू ui। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे -14 माइनस p, यहाँ से 0, 9 एंड 20। अब आप बोलेंगे कि ये बिना देखे आप करते चले गए, तो आप fi इंटू ui कर लें, सेम चीज आएगा। अब इसके बाद fi इंटू ui का अगर यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा 21 माइनस देखिए 14, ओके 29, wait a second, have I done something wrong? Putting out the values, oh sorry, it's 13। वही मैं सोचा मैं क्या गलती कर रहा हूँ इस जगह पे। देखो 26 इंटू 26 प्लस 9 35 माइनस 14 इट्स विल बी 21, और यहाँ पे क्या है अब इसे ऐड करना है, पर यहाँ पे क्या है माइनस p, क्या हो जाए 21 माइनस p। अब इसको इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से मीन हमको बस ध्यान रखना है कितना है 54, ठीक है। तो अब इसे क्वेश्चन में लिखेंगे वापस इस तरीके से, what we have from here onward
what we have from here onward, we have मीन अभी हमने क्या देखा था 54, a इक्वल टू हमारा क्या है 50, h इक्वल टू क्या है 20, n कह ले या सिग्मा fy कह ले, ये हमारा क्या है इस जगह पे 36 प्लस p और सिग्मा fy uy इक्वल टू क्या है 21 माइनस p। ये चीज अब हमें पता चल गया, तो डायरेक्टली अब आप फॉर्मूला पे पुट कर दे वैल्यू को, तो आपका जो भी क्वेश्चंस है वो क्या होगा सॉल्व होता चला जाएगा। जब तक आप ये वीडियो पे देख रहे हैं तब तक पेज को फॉलो कर ले, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और कोई इश्यूज है समझने में तो कमेंट भी कर दें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ओके, और लाइक भी साथ में कर ले। मीन इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, a plus h 1 by n sigma I equal to 1 up to n fi ui। अब मीन इक्वल टू 54, what does you mean 50, h इक्वल टू 20, 1 by क्या है n 36 प्लस p और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 21 माइनस, ओके ये चीज अब है। अब आगे की तरफ इसको कैसे सॉल्व होगा, जैसे आप देखिए ये तो यहाँ प्लस में है, RHS में ये तो प्लस में है, LHS में आएगा तो क्या होगा माइनस में, इक्वल टू 20 इंटू 21 माइनस p बाई 36 प्लस p। अभी भी कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो इसे अभी अंदर में ही रखें। यहाँ से क्या होगा 4, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा बाई 20 इक्वल टू 21 माइनस p 36 प्लस ये चीज अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा, या फिर इसे और भी काट सकते हैं हम लोग 1/5 इक्वल टू 21 माइनस p 36 प्लस p। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम भेजेंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 36 प्लस p इक्वल टू 5 इंटू 21 माइनस p, यहाँ से 36 प्लस p इक्वल टू 105 माइनस 5p। अब देखिए 36 इस तरफ और माइनस p इस तरफ आके 5p आके प्लस 5p इक्वल टू 105 माइनस 36। अब इसे सॉल्व करो तो 6p इक्वल टू यहाँ से 9, यही चीज होगा, ओके। वेट अ सेकंड, इट्स 39 ना, have we done something wrong here in calculating? Okay, sorry, while adding we had done some wrong here. It's 39 plus p. Sorry all of you, जहाँ पे थोड़ी गलती हो एडिशन में वहाँ पे गलती मानने में कोई हर्ज नहीं। So let's go forward। यहाँ से अगर हम देखें it's 39, तो यहाँ से कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा 66, यानी कि p इक्वल टू 11, हमारा p का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 11। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस है इसमें, जो भी इस जगह पे क्वेश्चंस होंगे हमारे, उसको हम आगे की तरफ सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ओके। तो मुझे तो अब नहीं लग रहा है कि अब आपका या आपके पास कोई उस तरीके का टफ क्वेश्चन होगा या मीन में कुछ और भी क्वेश्चन हो जो ना समझ में आ रहा हो। सो
वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, जहाँ पे हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मीन के चैप्टर को रिवाइज करें, साथ में हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हैं फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।